हाँ जी, जैसा कि आपने ये क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन है मिक्सचर एलिगेशन का, बट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मेथड से। किस तरीके से क्वेश्चन में क्रॉस मेथड लगेगी, सारी बातें समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करते हैं एक बार। इसमें लिखा है ए मैन परचेस्ड ए बुक एंड ए पेन फॉर 1300 रुपीज। मतलब एक व्यक्ति ने एक बुक और पेन को खरीदा है 1300 रुपए में। ही सोल्ड द पेन एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द बुक एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। जब उस व्यक्ति ने इस सामान को बेचा है तो किताब को बेचने से 20% का लाभ और पेन को बेचने से 20% का लाभ और किताब को बेचने से 25% का लाभ हुआ है। इन दिस वे हिज टोटल प्रॉफिट वॉज 23 1/13%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। इस तरीके से दोनों सामान को बेचने के बाद उसको कुल लाभ जो हुआ है वो हुआ है 23 सही 1/13%। और हमसे कहा गया है कि बुक उसने कितने में खरीदी, ये बताइए। राइट, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल वे क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मेथड से। क्रॉस मेथड कैसे काम करेगी उसको समझते हैं। इस और मान लीजिए पहली चीज उसने जो सेल की है वो है पेन, है ना। तो ऐसा मान लेते हैं पेन को सेल करने के बाद उसको प्रॉफिट हुआ है कितने का, 20% का, तो हम यहां लिख लिए। और दूसरी चीज हम मान लेते हैं बुक, और उसको सेल करने के बाद उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 25% का। और ओवरऑल कहा जा रहा है कि भाई उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 23 1/13% का। आपसे मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आपको पता होगा कि यहां पे आने वाली जो भी वैल्यू होती है वो इन दोनों के बीच की होना चाहिए, और होने भी लग रही है। मतलब 20 से ज्यादा 25 से कम, तो होने लग रही है 23 सही 1/13। ठीक, ओके। अब इसके बाद आप जानते हैं क्रॉस मेथड में आपको ऐसे आगे बढ़ना होता है, फिर इसको ऐसे सॉल्व कर रहे होते हैं। और साथ में आपको पता है कि यहां पे आने वाली दोनों संख्या होती है पॉजिटिव, धनात्मक, और वह तभी पॉसिबल है जब आप ज्यादा में से कम को घटाएं। तो इसको यदि ऐसे सॉल्व करेंगे तो ज्यादा ये है, कम ये है, तो ज्यादा में से कम को घटाना है। चूंकि ये एक अलग टाइप का फॉर्मेट है जो मैंने सिखा रखा है, और जिनको नहीं आता उनको मैं बताता हूं। जब भी आपको इस टाइप का फंक्शन सॉल्व करना हो तो आप कुछ मत कीजिए, जब भी एक कंप्लीट नंबर मिले, बीच में माइनस का साइन आए और ऐसा एक नंबर मिल रहा हो, ठीक है ना, तो आप क्या करिए, इसमें एक बढ़ा लीजिए। तो ये 23 में एक जोड़ेंगे तो ये आएगा 24। फिर आप 25 में से इस 24 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आएगा कितना, 1। और फिर 13 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आएगा 12, और नीचे वही 13 लिख दीजिए। तो आप इसको जो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं ना, वो डायरेक्ट आप इस तरीके से भी ला सकते हैं। क्या बताया मैंने, फिर से समझिए। जब भी एक कंप्लीट नंबर दिया हो और एक सही बटे में आपको नंबर दिया हो, तो आप क्या करिए कि ये जो सही बटे में नंबर दिया है ना, इसमें जो कंप्लीट नंबर है 23, इसमें एक ऐड करो तो आया 24। फिर इस 25 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करो तो आया 1, और फिर 13 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो आया 12, और 12/13। तो हम जो आया है उसको यहां लिखेंगे 1/12/13। ओके। अब इसके बाद आप जानते हैं इसको ऐसे सॉल्व करना होता है और ज्यादा में से कम को घटाते हैं। तो इस बार ज्यादा ये है और कम ये है, तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं इसको। देखिए इस बार लिखा है 23 1/3 में से सब्ट्रैक्ट करना है 20 को। तो आप जानते हैं 23 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, पक्की बात। और 1/3 जो है उसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो फिर ओवरऑल आप देखेंगे तो यहां पे क्या आने लग रहा है, 13 था, यहां पे 13 लिखा था, तो यहां पे भी 13 आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया 1/13। ओके। अब आगे इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व होगा आप जानते हैं। 13 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 13 ही आएगा, इसमें 12 जोड़ेंगे तो ये आएगा 25/13। और वैसे ही जब इसका आप करेंगे तो 39 होगा, 39 में एक ऐड करेंगे तो आएगा 40/13। क्योंकि हमें रेशो से मतलब होता है 13 से 13 कट जाएगा। इवन आप 5 से इसको भी काट सकते हैं, तो ये आएगा 5, और ये आ जाएगा कितना, 8। तो ये जो रेशो आ रहा है वो निकल के आ रहा है 5:8। और ये रेशो किस चीज का है, ये पता चलता है ऊपर से। और ये चीज क्या है, तो आप बोलेंगे पेन को सेल करने के बाद हुआ प्रॉफिट का परसेंटेज, और ये 25% बुक को सेल करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है उसका परसेंटेज। और याद कीजिए प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है, तो आप बोलेंगे सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे। तो ये अनुपात किस चीज का है, क्रय मूल्य का, सीपी का। तो बस हम समझ गए
कि हमारे हिसाब से पेन है 5 यूनिट का और बुक है 8 यूनिट का, तो टोटल मिला के कितना हुआ, तो 5 और 8 होता है 13। जबकि क्वेश्चन में मेंशन है दोनों ही सामान आप परचेस करके लाए हैं कितने में, 1300 रुपए में, 1300 में, और हमारे हिसाब से 13 यूनिट में। तो 1 यूनिट कितना आएगा, तो आप कहेंगे 100। पक्की बात, 1 यूनिट यदि 100, तो पेन की कीमत है 5 यूनिट और बुक की कीमत है 8 यूनिट। तो आप चाहते हैं कि बुक कितने की आपको पड़ी है ना खरीदने में, तो भाई बुक हमें पड़ी 8 यूनिट की, 1 यूनिट 100 है, तो हम 8 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 8 इंटू 100, मतलब आंसर आएगा सर 800। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में और इसको ऐसे ही सॉल्व करिएगा। ठीक, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।